कार्तिक महात्म कथा अध्याय 15वां। देवऋषि नारद से राजा पृथु ने कहा, हे देवऋषि, दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। देवऋषि नारद बोले, उसके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहाँ पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, उससे मेरा आक्रमण और ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भामिनी को मेरे लिए मांग लाओ। तब उन वचनों को सुनकर वह दूत शिव के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शिव के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले ली। वह सब संदेश कहकर सुनाया जो कि दैत्यराज ने कहा था कि वह तो उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणि के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका कि सिंह के समान मुख था और कि मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने लगा। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसको पकड़ लिया। उसने शिव की शरण ले ली, अपनी रक्षा मांगी। शिव ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कहा कि मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? महेश्वर ने कहा, यह तुझे भूख लगी है, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर ले। शिव की आज्ञा से वह पुरुष शीघ्र ही अपने हाथों और पैरों का मांस भक्षण कर गया। वह केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शिव ने प्रसन्न होकर उसको अपना आज्ञापालक, उसे अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा के समय जब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी और जो मेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय न होंगे। शिवजी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिवजी के द्वार पर सत्कृति मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। इस प्रकार से कार्तिक महात्म का 15वां अध्याय संपन्न होता है। हमें जो है कार्तिक महात्म को रोज पढ़ना चाहिए, इसे सुनना चाहिए। ये बहुत ही फलदायी है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, मंदिर में जाएं या घर पर पढ़ें या मंदिर में पंडित जी से कथा को सुने और इस प्रकार से तुलसी माता की पूरे कार्तिक के महीने में पूजा करनी चाहिए। सुबह दीपदान करना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, शाम को भी पूजा करनी चाहिए, दीपदान करना चाहिए, आरती करनी चाहिए। तुलसी माता का कार्तिक महीने में बहुत फल मिलता है पूजा